आज झारखंड के आप सरकार से संबंधित प्रश्न को यहां पर जानेंगे। झारखंड सरकार का जो वर्तमान स्थिति भी है उसको भी आप यहां पर जानेंगे, और 2000 ईस्वी में जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसके बारे में भी आप जानेंगे। यानी कि प्रथम मंत्रिमंडल से लेकर के आज के वर्तमान मंत्रिमंडल तक पूरा विस्तार झारखंड सरकार का यहां पर आप जानेंगे। सवाल है, झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, तो यह सवाल आपके सामने है कि झारखंड राज्य जब 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ था उस समय प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालें कि क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। चलिए, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब। प्रभात कुमार जो हैं वह झारखंड के प्रथम राज्यपाल होने का गौरव इनको प्राप्त है। और यहां पर विनोद चंद्र पांडे जो हैं, विनोद चंद्र पांडे, इनको उपराज्यपाल बनाया गया था उस समय। ठीक है, चलिए अब हम आगे सवाल की ओर, कार्यवाहक मतलब राज्यपाल इनको बनाया गया था विनोद चंद्र पांडे को। अब हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? देखिए ये भी सवाल आ गया, तो याद रखेंगे झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल होने का जो गौरव प्राप्त है वह विनोद चंद्र पांडे को है। अब हम आगे अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर हम ला रहे हैं, ये दोनों सवाल को आप अपने तब तक देख लीजिए। अगला सवाल आपके सामने जो है वह यह है, सवाल है झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल जो हैं उनका नाम है क्या? देखिए, फारूक, सैयद सिप्ते रजी, सीपी राधाकृष्णन या रमेश बैस, कौन है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल? तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। आगे हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, झारखंड राज्य में अभी तक कितने व्यक्ति कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़कर राज्यपाल के पद पर आसीन हुए? यानी कि राज्यपाल के पद पर कितने व्यक्ति आज तक झारखंड में आसीन हुए हैं, यह सवाल आपके सामने है। यानी कि केवं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बने, यह सवाल है। तो मान लीजिए आपको अगर यही सवाल आ जाए आपके झारखंड एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, तो आप क्या जवाब देंगे? फास्ट कमेंट करें, देखते हैं आपका आईक्यू कितना है, आप जो पढ़ते हैं वो कितना याद रखते हैं। झारखंड के केवं राज्यपाल बने सीपी राधाकृष्णन, अभी तक कितने राज्यपाल झारखंड में बने हैं? तो यहां पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 10 राज्यपाल अभी तक झारखंड में बने हैं। आगे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। यह अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, सवाल है झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? फास्ट जवाब, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव किनको प्राप्त है? अर्जुन मुंडा को, शिबू सोरेन को, बाबूलाल मरांडी को या मधु कोड़ा को? कौन झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं? कि हेमंत सोरेन को? कौन बने हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह आप लोगों ने क्या कमेंट किया है देख लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा बाबूलाल मरांडी, जो भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा से के सरकार में मुख्यमंत्री बने, और भाजपा पार्टी का यहां पर प्रथम मंत्रिमंडल झारखंड सरकार में बना था। और ये बाबूलाल मरांडी जो हैं भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं, और कहां से, इनका घर कहां है? तो यह याद रखेंगे, इनका होम टाउन जो है वह गिरिडीह है, और गिरिडीह के ही धनवार विधानसभा से यह विधायक जीतते हैं, अभी विधायक बने हैं। कहां से? धनवार विधानसभा, इसको राज धनवार भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम है धनवार विधानसभा। यहां से अभी वर्तमान में विधायक भी हैं बाबूलाल मरांडी जी। और इनका जो गांव है गिरिडीह में वह तीसरी प्रखंड पड़ता है। प्रखंड कौन सा? तो तीसरी प्रखंड पड़ता है, और तीसरी प्रखंड में जो गांव का नाम है वह भी अगर आप देखेंगे तो इनका गांव का नाम है कोदई बांक, कोदई बांक, यह इनके गांव का नाम है। चलिए ठीक है, अब हम आगे सवाल, हेमंत सोरेन अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और यहां पर शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा भी दूसरा
झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे, और सबसे अधिक दिन का कार्यकाल जो है वो अर्जुन मुंडा का रहा था। यानी कि टोटल कार्यकाल अगर आप देख लें तो सबसे अधिक दिन मुख्यमंत्री रहने का जो गौरव प्राप्त है वह अर्जुन मुंडा को है। चलिए अब हम आगे, और सबसे कम दिन अगर एक बार बने हैं तो वो शिबू सोरेन बने हैं सबसे कम दिन के लिए। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए सवाल आ गया। तो झारखंड राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री ये अर्जुन मुंडा बने, जब वो बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री से हटा दिया गया और ये इन्होंने अलग पार्टी का निर्माण किया था, और भारतीय जनता पार्टी के ही अर्जुन मुंडा को दूसरे मुख्यमंत्री बनाया गया था। झारखंड राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री कौन बने? तो झारखंड राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री बनने का गौरव जिनको प्राप्त है उस व्यक्ति का नाम शिबू सोरेन है। शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में बने थे। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने जो है वह है, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। यह याद रखेंगे, हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और अगर आपको यहां पर सवाल आ जाए कि हेमंत सोरेन किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो हेमंत सोरेन जेएमएम पार्टी, जिसको हिंदी में झामुमो कहते हैं, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म हो गया वह है झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। चलिए ये आप याद रखेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा। सवाल आपको कुछ भी आ सकता है। हेमंत सोरेन किस पार्टी से हैं? हेमंत सोरेन केवा मुख्यमंत्री बने? यह सवाल भी आपको आ सकता है, तो यह भी याद रखेंगे। हेमंत सोरेन झारखंड के एक 11वें मुख्यमंत्री बने हैं अभी। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने यह है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का संबंध मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय किस राजनीतिक पार्टी से था? तो जब वो वर्तमान मुख्यमंत्री थे, वर्ष 2000 ईस्वी में जब मुख्यमंत्री बने थे, तो वह सबसे पहले भाजपा पार्टी के समर्थित उम्मीदवार थे भाजपा पार्टी से, और भाजपा पार्टी से ही वह ताल्लुक रखते थे। अगला सवाल आपके सामने है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? झामुमो से। झामुमो से, जेएमएम से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है झारखंड राज्य में अभी तक कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए? तो झारखंड में अभी तक टोटल जो व्यक्तियों की जो संख्या है वह 6 है। 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए, और वह 6 व्यक्ति कौन है? अगर व्यक्ति का बात करें तो 6 व्यक्ति, वैसे तो 11 मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन यहाँ सवाल है कि कौन कौन है व्यक्ति। तो यहाँ पर याद रखेंगे, बाबूलाल मरांडी जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है, फिर उसके बाद अर्जुन मुंडा जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, मुंडा जी, फिर तीसरी बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का जो गौरव प्राप्त है वो आपका शिबू सोरेन, जो गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, शिबू सोरेन। चलिए चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का जो गौरव प्राप्त है वह आपका है मधु कोड़ा। जब 2007 में मधु कोड़ा निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में मधु कोड़ा ने शपथ लिया था। 5वां नाम अगर आपको यहां पर आएगा तो 5वां नाम आपका आ जाएगा फिर हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे 2013 में। हेमंत सोरेन, उसके बाद फिर छठा व्यक्ति जो आ जाएगा वह आपका आ जाएगा रघुवर दास। और एक टर्म में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहने का जो गौरव प्राप्त है वो आपका रघुवर दास का को ही है। इन्होंने 5 वर्ष का टर्म जो है पूरा किया, और किन्हीं ने अपना 5 वर्ष का टर्म अभी तक पूरा नहीं किया है। रघुवर दास इकलौता मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा समय पूरा किया। आगे हम बढ़ते हैं। सवाल है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति। यहां पर यह नहीं है कि एक बार में सबसे अधिक बार, एक बार में सबसे अधिक दिन नहीं है, सवाल है सर्वाधिक दिन तक। तो सबसे अधिक दिन तक जो गौरव प्राप्त है वह अर्जुन मुंडा को है, सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं।
अगला सवाल है, झारखंड राज्य में एक टर्म में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति का नाम। तो एक टर्म में सबसे अधिक कौन? रघुवर दास। रघुवर दास जी सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री, यानी 5 साल का जो टर्म था उन्होंने पूरा किया था, और किसी मुख्यमंत्री ने आज तक पूरा नहीं किया है। अगला सवाल है, किसी एक टर्म में न्यूनतम दिनों तक निम्न में से कौन मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए? तो एक टर्म में सबसे कम शिबू सोरेन सबसे कम दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं, 13 दिन के लिए। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? यह सवाल आपके सामने है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि झारखंड में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है वह लगाया गया है। तो यह याद रखेंगे, झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कितने बार? 3 बार। देखिए अगला सवाल आपके सामने आ गया कि किस वर्ष सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो सबसे अधिक दिनों तक जो राष्ट्रपति शासन लागू रहा था वह आपका 2009 में था। चलिए अगला सवाल है, झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? 4 महिला का नाम है, अन्नपूर्णा देवी ये भी मंत्री रही हैं, नीरा यादव भी रही हैं, जोबा मांझी भी और लुईस मरांडी भी। इसमें से कौन है जो प्रथम मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री रही थी? एकमात्र महिला, वह महिला का नाम जोबा मांझी है, जो झारखंड के प्रथम मंत्रिमंडल में महिला मंत्री एकमात्र थी। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम? तो एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री आपका मधु कोड़ा हो जाएंगे। केवल और केवल मधु कोड़ा ही है जो निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में शासन किया है, और कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं निर्दलीय। यहाँ पर हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन जो जेएमएम पार्टी से बनते हैं मुख्यमंत्री, 2 बार बन चुके हैं। अगला है रविंद्र राय, रविंद्र राय जो भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं रविंद्र राय जी। 2000 ईस्वी में खनन मंत्री रहे थे रविंद्र राय जी, एमपी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं। आपका प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बने हैं। राज परिवार भी श्रम मंत्री रहे थे, राज परिवार जो है श्रम मंत्री रहे थे। देवघर के मधुपुर से आने वाले राज परिवार जो भारतीय जनता पार्टी से मधुपुर देवघर से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी से या मंत्री बने थे श्रम मंत्री के रूप में, लेकिन ये भी मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बने हैं। अगला है मधु कोड़ा, तो मधु कोड़ा ही हैं जो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री और इकलौता निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में शासन किए हैं। अगला सवाल है, झारखंड सरकार के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो झारखंड सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसमें से वर्तमान जो ग्रामीण विकास मंत्री है उसमें आपका जो नाम आएगा वह जोबा मांझी का आएगा। जोबा मांझी जो है वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री हैं। बन्ना गुप्ता जो है आपका वह स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता। अगला यहां पर है बादल पत्रलेख, तो बादल पत्रलेख कृषि एवं सहकारिता मंत्री हैं। कृषि एवं सहकारिता मंत्री हैं बादल पत्रलेख जी। चलिए याद रखेंगे। जोबा मांझी महिला बाल विकास है मंत्री हैं। महिला बाल विकास मंत्री, ठीक है। यहां पर सवाल है कि ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्री भी वर्तमान में कौन है? आलमगीर आलम जी हैं। चलिए, जो किस पार्टी से हैं? तो कांग्रेस पार्टी से है। यह बात भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, झारखंड सरकार के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो झारखंड सरकार में वित्त मंत्री याद रखेंगे रामेश्वर अमुराम है। कौन है? रामेश्वर अमुराम। वित्त एवं और वित्त मंत्री भी हैं और खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मामले के मंत्री हैं। खाद्य आपूर्ति के मामले के मंत्री हैं। कौन? नाम क्या है? तो नाम है आप इनका रामेश्वर अमुराम। रामेश्वर
उरांव, ये पहले झारखंड के यहाँ पर डीजीपी भी रह चुके हैं रामेश्वरम उरांव जी, और अभी वर्तमान में वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं रामेश्वरम उरांव। चलिए आगे यहाँ पर मिथिलेश ठाकुर दिया है, तो मिथिलेश ठाकुर स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री हैं। स्वच्छता एवं स्वच्छ भी रखना इन्हीं का काम है, और पेयजल बहाल करना भी इनका काम है। चलिए यहां पर इनको ये बता ही दिए। यहां पर देखिए एक है सत्यानंद भोक्ता जी, तो सत्यानंद भोक्ता जी श्रम मंत्री हैं, श्रम एवं रोजगार मामले इनके अंदर आता है। यहां पर एक और है चंपई सोरेन जी, तो एक कल्याण विभाग के कल्याण एवं परिवहन मामले इनके अंदर आता है। चलिए इतना आप ये सब याद रखेंगे कि कौन मंत्री कौन है। कल्याण एवं परिवहन मामले आप देख लिए सब, चंपई सोरेन कल्याण एवं परिवहन मामले, सत्यानंद भोक्ता श्रम मंत्री, रामेश्वरम वित्त मंत्री भी और खाद्य आपूर्ति मंत्री भी हैं, मिथिलेश ठाकुर स्वच्छता मंत्री और पेयजल मंत्री भी हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने, झारखंड के रांची में स्थित राजभवन, झारखंड के रांची स्थित जो राजभवन है झारखंड के रांची में, उसके शिल्पकार कौन थे? तो झारखंड के जो रांची में राजभवन है उसका जो शिल्पकार थे वो थे सदालू ब्लेयर्ड। कौन थे? सदालू ब्लेयर्ड। चलिए अब आगे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने हम ला रहे हैं, सवाल है झारखंड सरकार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मैंने आपको बताया स्वास्थ्य मंत्री कौन है, बन्ना गुप्ता है। बन्ना गुप्ता आपका स्वास्थ्य मंत्री है। यह जवाब हो जाएगा बन्ना गुप्ता। चलिए मैं आपको सब बता चुका हूं। जगन्नाथ महतो जो थे वह शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अभी गुजर चुके हैं। शिक्षा मंत्री एवं मद्य निषेध इन्हीं के अंदर आता था, मद्य निषेध मामले, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में यह शिक्षा मंत्री नहीं है, चूंकि यह गुजर चुके हैं। मिथिलेश ठाकुर हैं, बादल पत्रलेख जो है मंत्री हैं। आगे सवाल है झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मैं आपको बता चुका हूं, मिथिलेश ठाकुर हैं, जो कहां से आते हैं? तो गढ़वा से विधायक है मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश ठाकुर गढ़वा के विधायक हैं। यहीं पर आई थी आपका भोजपुरी फेम अंतरा सिंह, भोजपुरी फेम सिंगर अंतरा सिंह यहां पर आई थी और उन्होंने ही गाया था 2019 के चुनाव में, अब की मिथिलेश ठाकुर भैया के जितावे के बाद, सुना बाबा चाचा भाई, सुना बहने चाची माई, अब की झारखंड के किस्मत चमकावे के बाद, विधायक मिथिलेश ठाकुर भैया के बनावे के बाद। तो यहां पर मिथिलेश ठाकुर गढ़वा से विधायक जीते भी। और चलिए आगे हम आपको सवाल की ओर ले जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, झारखंड सरकार के सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जो मंत्री हैं वो आपका रामेश्वर उरांव है। अगला सवाल की ओर ले जाते हैं। सवाल है कि झारखंड के रांची में स्थित राजभवन जो है, राजभवन, उस राजभवन का जो निर्माण है वह कब हुआ? तो राजभवन का जो निर्माण है वह आपका 1931 ईस्वी में हुआ राजभवन का निर्माण। अगला सवाल है झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? तो महिला एवं बाल विकास में आपको बता चुका हूं, जोबा मांझी भी वर्तमान मंत्री हैं। अगला सवाल है झारखंड सरकार के सहकारिता विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? तो मैंने आपको बताया कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख हैं, जो जरमुंडी से विधायक हैं। चलिए आगे सवाल है कि झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान मंत्री, तो श्रम नियोजन जो राजद एक ही मंत्री हैं जो राजद कोटे से हैं, राजद से हैं, ठीक है, आरजेडी से, आरजेडी से हैं, चतरा से आते हैं सत्यानंद भोक्ता। सत्यानंद भोक्ता जो श्रम मंत्री पर अभी काबिज है। अगला सवाल है झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वर्तमान मंत्री,
तो मैंने आपको बताया कि 2 विभाग इनके अंदर, कौन कौन विभाग? कल्याण विभाग, कल्याण एवं परिवहन मामले के मंत्री हैं। कल्याण एवं परिवहन मामले के मंत्री कौन है? चंपई सोरेन। चलिए याद रखेंगे आप। आलमगीर आलम में बता चुका हूं, सत्यानंद भोक्ता बता दिया हूं, रामेश्वरम उरांव बता दिया हूं। ये ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, फिर से मैं बता दे रहा हूं, ग्रामीण विकास मंत्री। सत्यानंद भोक्ता है श्रम मंत्री, और रामेश्वर उरांव जो है वह वित्त मंत्री और उपभोक्ता मामले विभाग, वित्त मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के वर्तमान मंत्री। मैंने आपको बताया चंपई सोरेन ही तो है जो कल्याण एवं परिवहन दोनों मामले के मंत्री हैं। अगला सवाल है झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? तो अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री आपका है वो आपका हफीजुल हसन साहब है। हफीजुल हसन अपने पिताजी की मृत्यु के बाद, इनके पिताजी भी झारखंड सरकार में मंत्री थे, और इनके पिताजी के मृत्यु के बाद हफीजुल हसन यहां से मधुपुर से, कहां से? मधुपुर से विधायक बने। मधुपुर से विधायक बने। इन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार राज परिवार के, तो इनको पिताजी ने हराया था, ठीक है, राज परिवार इनके पिताजी से ही हार गए थे। फिर उसके बाद कोई और आए थे इनके जगह पर, गंगा नारायण सिंह इनसे चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के। मध्यावधि चुनाव हुआ था, गंगा नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और इनसे हार गए थे। हफीजुल हसन यहां से जीते थे और फिर कल्याण अल्पसंख्यक विभाग के कल्याण मंत्री बनाए गए थे हफीजुल हसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड उच्च न्यायालय जो है, झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वो आपका न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता है। झारखंड हाई कोर्ट के क्या है? यह चीफ जस्टिस। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने जो 33 नंबर सवाल आपके सामने है, देखिए सवाल आपके सामने है झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अब यहाँ पर सवाल है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय जो थे वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। सवाल है कि झारखंड राज्य के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश पद पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे, तो वह थे आपका न्यायमूर्ति इल्तुतमिश कबीर। या झारखंड में हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रहे और सुप्रीम कोर्ट के भी, भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे। सवाल है झारखंड उच्च न्यायालय में अभी तक कितने व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश, जिसे कार्यवाहक को छोड़ दें तो, के पद पर आसीन हो चुके हैं? तो यहाँ पर इसका जो जवाब हो जाएगा वह 13 हो जाएगा। 13 न्यायाधीश जो है अभी तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। अगला सवाल है निम्न में से कौन झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रही है? प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश झारखंड के अगर सवाल पूछा जाए तो आप याद रखेंगे न्यायमूर्ति आपका न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्र। सवाल है झारखंड राज्य गठन के समय झारखंड उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश कार्यरत थे मुख्य न्यायाधीश को लेकर के भी? तो टोटल 8 थे उस समय। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 8 था। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल है झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने पद सृजित हैं? तो मुख्य न्यायाधीश सहित जो टोटल पद हैं वो 20 रह सकते हैं टोटल। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखेंगे झारखंड राज्य के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभी हैं वो आपका न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन है। कौन है? डॉक्टर रवि रंजन। अगला सवाल की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। सवाल है झारखंड उच्च न्यायालय देश का उच्च न्यायालय है, केवां उच्च न्यायालय है? तो झारखंड उच्च न्यायालय याद रखेंगे 21वां उच्च न्यायालय है, लेकिन झारखंड राज्य के रूप में अगर आप देखेंगे
तो झारखंड 28वां राज्य है, लेकिन उच्च न्यायालय यहाँ का 21वां है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में जिला न्यायाधीश तथा मुंसिफ स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण जो प्रदान होता है हेतु झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो स्थापना की गई थी वह वर्ष 2 में की गई थी, झारखंड के जिला न्यायाधीश के प्रशिक्षण के लिए। सवाल है, झारखंड राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो झारखंड के प्रथम लोकायुक्त होने का जो गौरव प्राप्त है वह आपका न्यायाधीश लक्ष्मण उरांव को प्राप्त है। किनको प्राप्त है? न्यायाधीश लक्ष्मण उरांव को प्राप्त है। चलिए अब आगे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है, झारखंड राज्य के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो झारखंड में भी वर्तमान लोकायुक्त कोई नहीं है, यह पद रिक्त है, यह याद रखेंगे, यह पद जो है वह रिक्त है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता होने का जो गर्व प्राप्त है, प्रथम महाधिवक्ता वह मंगलमय बनर्जी थे। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो वर्तमान में भी राजीव रंजन है। कौन है? राजीव रंजन है, यह याद रखेंगे, राजीव रंजन जो वो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब हम आगे सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल ये आपके सामने ये रहा, सवाल है, झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो झारखंड लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है, यानी कि जिसे कहते हैं जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग 2002 में। कब? 2002 में यहाँ पर झारखंड में जेपीएससी की गठन हुआ था, जिसका आप लोग तैयारी बहुत जोर शोर से करते हैं। जेपीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट जो लगे हुए हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है? ये आपका बहुत जानना जरूरी, चूंकि आप जेपीएससी का तैयारी करते हैं और आप यह नहीं जानते कि लोक सेवा आयोग जेपीएससी में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान है, यह आप जानिए। जेपीएससी का गठन 2002 ईस्वी और इसमें टोटल 9 जो अध्यक्ष सहित टोटल 9 सदस्य की नियुक्ति का इसमें प्रावधान है। अगला सवाल है, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा। चलिए अब हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, सवाल है, झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष जो उनको होने का गौरव प्राप्त है, चेयरमैन जेपीएससी फटिक चंद्र हेम्ब्रम। फर्स्ट चेयरमैन जेपीएससी, ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन जेपीएससी कौन है? फटिक चंद्र हेम्ब्रम। सवाल है, झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भी अमिताभ चौधरी है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो आप जेएसएससी कहते हैं के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जेएसएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं सुधीर त्रिपाठी। कौन है? सुधीर त्रिपाठी। चलिए अब हम आगे सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल आपके सामने जो है वह है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? विजय शंकर दुबे, यह हो जाएगा जवाब। सवाल है, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? देखिए झारखंड राज्य के भी वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान मुख्य सचिव हैं सुखदेव सिंह। और भारतीय जनता पार्टी किनको रखती थी वर्तमान मुख्य सचिव? राजबाला वर्मा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तब प्रथम पुलिस महानिदेशक जो थे वह है आपका प्रथम डीजीपी शिवाजी महानकेरे, यह प्रथम डीजीपी थे, प्रथम पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में भी नीरज सिन्हा जी हैं। चलिए तो इस प्रकार से झारखंड सरकार से संबंधित सारे प्रश्न को यहां पर मैंने क्लियर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।